मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को चाहिए कि जितने बड़े जानवर हैं उनकी कुर्बानी बंद कर दें, न करें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। दूसरी चीज मैंने बारहा कहा कि दूसरी चीज ये कि बिल्कुल सड़क पे या इधर उधर गलत जगहों पे बिल्कुल ज़बिया न करें, बल्कि जो जगह तय है वहां पे करें। ये दीन भी सिखाता है। तीसरी चीज ये कि सफाई का लिहाज रखें, क्योंकि जिस तरह से गंदगी होती है वो नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई इख्तलाफ पैदा करता है तो मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके इनकी तरफ से लोग आते होंगे और कहते होंगे भाई कुछ ना कुछ करो, हो हंगामा करो, ताकि जो असल इंप्लीमेंटेशन होना है बंगाल में या पूरे देश में वो उस पर चर्चा ना हो, बल्कि कहीं गाय और कहीं गंगा और कहीं कुछ इस तरह की चीजों में उलझाए रखो। लेकिन जो असल बात है, जो असल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान को भटकाया जाए, उनको लागू न किया जाए। तो मैं कहूंगा बंगाल में कि ठीक है, मुसलमानों ने आपकी बात मान ली, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं। गोनिका जी 1 मिनट, तो अब आप जो है आगे कामों में बढ़िए। अब वहां जो बेरोजगारी है, वहां जो महंगाई है, वहां जो करप्शन है, उन तमाम चीजों पे आगे बढ़िए। अब ये तो हो गया वहां फैसला। लेकिन रिजवी जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार कानून लेकर आई है, अब मुसलमान मानेंगे, लेकिन ये तो पहले का कानून है ना। 1950 में एक्ट आया था, 2024 में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, और लगभग हर साल होता है ये, क्योंकि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि आपको हर साल ये नोटिफिकेशन 10 दिन पहले जारी करना है और बाकायदा उसमें हर चीज को क्लियर करना है। 6 महीने की जेल है, 1000 का फाइन है, क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन कौन से जानवर इसके अंडर आते हैं। तो ये तो पहले से है ना। गोनिका जी, वहां का सिस्टम, आप बंगाल जब जाएंगी तो जा करके देखिए, वहां 90% लोग जो किसान हैं, जो जानवरों की खेती उसको बोलते हैं, आपको पता है, उससे कर्ज लेते हैं, उससे शादी ब्याह करते हैं। जब जानवर बड़े होते हैं उनको बेच लेते हैं। एक जानवर 25-30 हज़ार का बिक गया, 4 जानवर 1 लाख का बिक गया, उससे शादी होती है, उससे पढ़ाई होती है, उससे सारे काम चलते हैं उनके। आज जब मना कर दिया है, वहां हाहाकार मचा हुआ है। जा करके देखिए तो कि सड़कों पे, बाजारों में क्या चल रहा है। बेचने वाले कौन है? खरीदने वालों पे तो सबकी नजर है, बेचने वालों पे भी तो नजर रखिए कि बेचने वाला कौन है। आज माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं, ये हमारे भाई हैं फैज साहब, स्लाटर हाउस तो ये देखते हैं या नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन जहां जो गाय के लिए गौशालाएं बनी हुई, ये कितनी गौशालाओं में जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जा करके देखिए चारा नहीं है वहां पे, चारा नहीं मिल रहा है, मर रही है गायें। सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान कराना है, सड़कों पे जा करके लोगों को लिंच करना है। लेकिन गौशाला में जो हमारी गाय माताएं मर रही हैं उन पे कोई नहीं बोल रहा है। इधर बीजेपी के जिम्मेदार हैं। पिछले 1 साल से मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और गौ माता को गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा भी मिलना चाहिए, लेकिन सनक जाते हैं उस पे। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है, ना फैज बोल रहे हैं, ना हमारे सरदार जी बोल रहे हैं। आरपी सिंह जी से इसका जवाब ले लेती हूं। आरपी सिंह जी, कोई जवाब नहीं देंगे, घोषित करेंगे आप गौ माता को देख लेना राष्ट्र पशु। बार बार ये मांग उठाई जा रही है, मद्दी साहब भी उठा रहे हैं और आपके पास खड़े रिजवी जी भी उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां के जो हिंदू लोग हैं वही जाकर गाय बेचते हैं और उनके इस वक्त जो काम धंधा है वो ठप पड़ गया है जब से ये आदेश आया है। आदेश पहले का ही है जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन ऐसा लग रहा है कि सख्ती से हो रहा है। पहली बात तो इन्होंने आधा सच आधा झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि गाय गौशाला में चिंता नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा डिबेट के बाद भी मुझे आप जरूर वो नाम दीजिए जिस गौशाला में गौ की चिंता नहीं होती, गाय की चिंता। हंसने की बात नहीं, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मुझे आप पे हंसी रहा है। नहीं, चर्च तो आपको अभी आएगा। आप पे आ रही है, झूठ बोल रहे हो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना आपको, मैं सबके सामने चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा, एक मिनट, अरे बात पूरी करने देखिए सच कितना चुपता है और शीशा दिखे तो किससे दिखता है। बोल लीजिए, अब आप ही का तो दौर है, बोलिए। सर, मेरे सिर पे सींग नहीं है, पगड़ी है, फर्क है, समझिए। इसलिए जरा शांति रखिए। अल्लाह करे कि ये पगड़ी ही रहे। पगड़ी है तो भी बचा हुआ देश। ये पगड़ी है तभी देश बचा हुआ, दस्तार है गुरुओं की दी हुई तभी देश बचा हुआ। नहीं तो आपने तो जजिया ले लेकर दुनिया पाल दी थी आपने। आपने आपको भी पता नहीं, मारने का किसी पे, आपको भी पता नहीं, हम पे नहीं है, आपको भी पता नहीं, हम पे नहीं है,